नमस्कार। कभी सोचा है क्या होता होगा जब दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा ठीक युद्ध के मैदान में हथियार डालने पर मजबूर हो जाए? आज हम भगवत गीता के उसी ज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे जो एक ऐसे ही मुश्किल लम्हे से शुरू होता है और हम सबको जीवन के सबसे बड़े संकटों से निकलने का रास्ता दिखाता है। तो सोचिए, एक ऐसा महायुद्ध जिसकी गर्जना से धरती कांप रही हो। लाखों योद्धा एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। लेकिन असली लड़ाई ना इस मैदान पर नहीं लड़ी जा रही थी। जी नहीं, असली जंग तो चल रही थी एक महान योद्धा के मन के अंदर। और पता है, ये वही जंग है, वही कंफ्यूजन जिसका सामना हम सब अपनी अपनी जिंदगी में कभी ना कभी जरूर करते हैं। तो चलिए आज इसी अंदरूनी युद्ध की गहराइयों में उतरते हैं। तो कहानी शुरू होती है कुरुक्षेत्र के मैदान से। सामने है महान धनुर्धर अर्जुन, जिनके शौर्य का, जिनके पराक्रम का कोई मुकाबला नहीं था। लेकिन यही अर्जुन अचानक युद्ध करने से ही मना कर देते हैं। वो अपने ही मन के बनाए हुए दुख और कंफ्यूजन के एक चक्रव्यूह में बुरी तरह फंस जाते हैं। अब सवाल उठता है कि अर्जुन का संकट आखिर था क्या? देखिए, उनके सामने कोई अनजान दुश्मन नहीं था, बल्कि अपने ही दादा, अपने गुरु, अपने भाई खड़े थे। उन्हें लगा कि अपनों के खून से सने हुए राजपाट से तो कहीं बेहतर है भीख मांगकर गुजारा कर लेना। इस युद्ध का सीधा सीधा मतलब था अपने ही वंश का विनाश। बस यही सोचकर उनका शरीर कांपने लगा और उनका वो मशहूर गांडीव धनुष उनके हाथों से फिसलने लगा। वो महान योद्धा उस एक पल में अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। अर्जुन की ये हालत देखकर उनके सारथी भगवान श्री कृष्ण उन्हें वो ज्ञान देते हैं जो इस पूरे कन्फ्यूजन की, इस पूरे द्वंद्व की जड़ को ही हिलाकर रख देता है। और वो ज्ञान है आत्मा का परम सत्य। श्री कृष्ण अर्जुन के इस भ्रम को ना बिल्कुल जड़ से मिटाते हैं। वो समझाते हैं कि जिसे हम मैं समझते हैं वो असल में दो अलग अलग चीजें हैं। एक तो है ये शरीर जो टेम्पररी है, आज है कल नहीं होगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर जो आत्मा है वो हमेशा रहती है, शाश्वत है। उसे ना तो कोई हथियार काट सकता है और ना ही कोई आग जला सकती है। इसको एक बहुत ही आसान तरीके से समझा जा सकता है, जैसे हम लोग पुराने घिसे हुए कपड़े उतार कर नए पहन लेते हैं, है ना? बिल्कुल वैसे ही आत्मा भी एक पुराना जर्जर शरीर छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। तो ये असल में मृत्यु नहीं है, ये तो बस एक बदलाव है, एक ट्रांसफॉर्मेशन। और सच कहूं तो यही एक समझ मौत के सबसे गहरे डर को भी खत्म कर देती है। लेकिन सिर्फ आत्मा का सच जान लेना ही तो काफी नहीं है ना? सवाल ये है कि इस ज्ञान को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारा जाए। इसका रास्ता है कर्मयोग, यानी सही तरीके से काम करने की कला। तो फिर इस कर्म योग को प्रैक्टिस कैसे करें? इसके आप कह सकते हैं 3 बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, अपना कर्तव्य निभाओ, अपना धर्म पूरा करो। जो भी भूमिका मिली है जिंदगी में उसे पूरी ईमानदारी से करो। दूसरा, काम करो लेकिन उसके रिजल्ट से अटैच मत हो, मतलब सक्सेस मिले या फेलियर उसे अपने दिल दिमाग पर हावी मत होने दो। और तीसरा और सबसे जरूरी, अपने हर काम के फल को ईश्वर को समर्पित कर दो। ऐसा करने से ना काम एक बोझ नहीं लगता बल्कि एक पूजा बन जाता है। और जानते हैं, यही कर्म का सबसे बड़ा सच है। कोई भी इंसान सिर्फ इसलिए महान नहीं बन जाता कि वो किसी राजा के घर पैदा हुआ है, और ना ही कोई साधारण काम करने से छोटा हो जाता है। महानता सिर्फ और सिर्फ हमारे कर्मों से तय होती है। हमारे काम ही हमारी असली पहचान है। तो ठीक है, बाहरी दुनिया में सही काम करना तो इस पजल का एक हिस्सा हो गया, लेकिन असली लड़ाई तो अंदर है। तो अब ये सफर मुड़ता है अंदर की ओर, उस एक शक्ति को समझने के लिए जो हमारे हर सुख और हर दुख की जड़ है, और वो है हमारा अपना मन। एक पल के लिए ईमानदारी से सोचिए, जिंदगी में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? क्या वो कोई दूसरा इंसान है, कोई मुश्किल हालात हैं, या फिर कुछ और ही है? गीता का जवाब शायद हम सबको हैरान कर दे। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बाहर कहीं नहीं बल्कि हमारे ही अंदर बैठा है, हमारा बेकाबू मन। जब तक ये हमारे वश में नहीं होता ना, ये एक दुश्मन की तरह काम करता है जो हमें लगातार भटकाता रहता है और दुखी करता रहता है। तो सवाल ये है कि हमारा मन हमारा दुश्मन बनता कैसे है? गीता के हिसाब से इसकी 5 जड़ें हैं। पहली है अधूरी आस्था, मतलब सिर्फ अच्छे वक्त में भगवान को याद करना। दूसरी है स्वार्थ, जो हमें हर चीज में सिर्फ अपना फायदा देखने पर मजबूर करता है। तीसरा है खोने का डर,
जो हमें आज में, इस पल में जीने ही नहीं देता। चौथी है लापरवाही, मतलब जब हम जानते हैं कि सही क्या है फिर भी गलत रास्ता चुनते हैं। और पांचवी और शायद सबसे बड़ी जड़ है अहंकार, ये सोचना कि सब कुछ मैंने ही किया है। यही पांचों चीजें मिलकर हमारे मन को हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बना देती हैं। तो अब इन सभी अंदरूनी दुश्मनों पर जीत हासिल करके एक परमानेंट पीस, एक स्थायी शांति कैसे मिले? गीता इसका भी रहस्य खोलती है, जो हमें आखिरी समाधान की ओर ले जाता है। शांति का पहला फॉर्मूला है एक सच को पूरी तरह से अपना लेना, कि बदलाव ही इस दुनिया का नियम है। सुख, दुख, कामयाबी, नाकामी, यहाँ कुछ भी परमानेंट नहीं है। तो इस बहाव से लड़ने के बजाय इसके साथ बहने में ही समझदारी है। और अब शायद गीता का सबसे शक्तिशाली और सबसे ज्यादा सुकून देने वाला संदेश, ये हमें हर सिचुएशन में एक गहरा विश्वास रखने के लिए कहता है। इसका सीधा सा मतलब है, जो हो चुका उसके पछतावे से आजाद हो जाओ, जो होने वाला है उसकी चिंता छोड़ दो, और बस जो अभी हो रहा है उसे ईश्वर का प्रसाद मानकर स्वीकार कर लो। तो इस पूरे ज्ञान का सार क्या निकला? असली शांति बाहर के हालात बदलने से नहीं मिलती, वो तो खुद को साधने से, खुद को मास्टर करने से मिलती है। जब हम अपने मन पर, अपनी इच्छाओं पर और अपने अहंकार पर काबू पा लेते हैं ना, तब बाहर चाहे कितना भी बड़ा तूफान क्यों ना चल रहा हो, हम अंदर से बिल्कुल शांत रहते हैं। गीता हमें यही सिखाती है कि ये जीवन भी एक महाभारत है, और इसमें हमें खुद ही अर्जुन और खुद ही अपना कृष्ण बनना पड़ता है। तो आखिरी सवाल यही है कि इस जिंदगी की लड़ाई में क्या हर कोई अपने मन रूपी घोड़ों की लगाम थामकर अपने जीवन रथ का सारथी बनने के लिए तैयार है?